दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है और इसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, खासकर पश्चिम एशिया के हालात तेल बाजार को अस्थिर बना रहे हैं। अगर ये स्थिति लंबी चलती है तो भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम लोगों की जेब तीनों पर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। सरकार का कहना है कि देश के पास फिलहाल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत के पास लगभग 25 करोड़ बैरल का रणनीतिक और व्यावसायिक तेल भंडार है, जो कुछ हफ्तों तक आपूर्ति बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसलिए तत्काल किसी संकट की स्थिति नहीं बताई जा रही है। हालांकि वैश्विक बाजार के संकेत अलग कहानी बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। जहां पहले कच्चे तेल का दाम करीब $65 प्रति बैरल के आसपास था, तो वहीं अब ये $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर असर पड़ता है तो तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और कीमतें और भी ऊपर जा सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि तेल महंगा होने का सबसे सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में कीमतों में थोड़ी भी वृद्धि देश के कुल खर्च को काफी बढ़ा देती है। अनुमान के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का सालाना आयात बिल लगभग 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। महंगाई पर भी इसका असर पड़ना लगभग निश्चित है। भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार यदि कच्चे तेल की औसत कीमत में करीब 10% की वृद्धि होती है और उसका प्रभाव घरेलू ईंधन कीमतों में दिखता है तो खुदरा महंगाई दर लगभग 30 आधार अंक बढ़ सकती है। हाल ही में खुदरा महंगाई की गणना में ईंधन की हिस्सेदारी भी बढ़ाई गई है। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल, डीजल या गैस की कीमतों में होने वाला बदलाव अब महंगाई के आंकड़ों को पहले से ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर ईंधन महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे खाद्य पदार्थों और अन्य सामान की कीमतों पर भी असर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। सरकार और तेल कंपनियां लंबे समय तक कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश करती रही, लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो तेल कंपनियों के लिए घाटा सहन करना मुश्किल हो सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंचती है तो तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव काफी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्हें खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार के पास एक विकल्प ये भी होता है कि वो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर दे। फिलहाल ईंधन की कीमत में बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल की कीमत के बेस प्राइस के अलावा केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, राज्यों का वैट और डीलर का मार्जिन शामिल होता है। यदि सरकार टैक्स घटाती है तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इससे सरकारी राजस्व पर असर पड़ता है। भारत कच्चे तेल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग देशों से आयात करने की रणनीति भी अपना रहा है। पहले लगभग भारत 27 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करीब 40 देशों तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके कुल आयात का बड़ा हिस्सा अभी भी ओपेक देशों से आता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में भारत ने लगभग 20 करोड़ टन से ज्यादा कच्चा तेल आयात किया। इसमें मध्य पूर्व के देशों की हिस्सेदारी लगभग आधी रही है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है तो तेल की आपूर्ति और कीमत दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग भी लगातार बढ़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार और वाहनों की संख्या बढ़ने से ईंधन की खपत में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल की खपत में सालाना आधार पर लगभग 5 से 6% की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल की मांग भी करीब 4% से अधिक बढ़ी है। यानी साफ है कि अगर वैश्विक तेल संकट गहराता है तो उसका असर भारत की महंगाई, सरकारी खर्च और आम लोगों की जेब पर जरूर दिखाई दे सकता है।